साथियों नमस्कार, मैं यतेंद्र कुमार। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती का भी मामला हाई कोर्ट में था। तो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ये भर्ती पूरी कैंसिल करके, ये जो लिस्ट है पूरी कैंसिल करके दोबारा सरकार इसकी मेरिट लिस्ट बनाए और उसको सरकार को कुछ 3 महीने का टाइम दिया है। दोस्तों इसी से जुड़े पूरी शिक्षक भर्ती मामले में बात करेंगे। ये मतलब शिक्षक भर्ती कब शुरू हुई, क्या क्या इस पे पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट दिया और कितना धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार ने जवाब दिया और जो जिन अब लोगों की नौकरी जाएगी, जिन अभ्यर्थियों की उनकी मानसिक प्रताड़ना झेलेंगे, उनके क्या सेहत पर असर पड़ेगा, उनके जीवन का क्या होगा, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों मामला क्या है, 2018 में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन आने के बाद इसमें फार्म वगैरह भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। काफ़ी लंबे समय बाद ये वैकेंसी शिक्षा विभाग में आई थी, तो काफ़ी लोग जो अभ्यर्थी हैं खुशी का मालूम था और जो सभी लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल भर के कंप्लीट किया। दोस्तों अब मामला जब शुरू हुआ, ये भर्ती शुरू से ही विवादों में चलती आ रही थी। 2018 में इसकी भर्ती की प्रक्रिया जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया हुई पूरी। उसके बाद जब ज्वाइनिंग वगैरह जो इनकी 2019 में भी हुई और जिन लोगों को जो टीचर बनाए गए थे उनको अपने अपनी जगह पे ज्वाइनिंग वगैरह दे दी गई। उसके बाद मामला ये जो दलित पिछड़ा जो आयोग है और उसके जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने इस पे आरोप लगाना शुरू किया। दोस्तों आरोप ये था कि ये जो भर्ती हुई है इसमें आरक्षण का नियम का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में जो भी जो भर्ती सरकारी भर्ती जो होती हैं उसमें आरक्षण के अनुसार इसमें आरक्षण का जो वैकेंसी फिक्स की जाती हैं और उसके अनुसार ही भर्ती करना होती है। ये मामला 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई। इस मामले को जब वाकई दलित पिछड़ा आयोग के जो लोग थे और जो दलित संगठन या ओबीसी संगठन, सभी संगठनों ने मिलकर और छात्रों ने इसका काफ़ी धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें जो भी आरक्षण का घोटाला हुआ है। उसके बाद मामला ये आपका ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पहुंचा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में मामला पहुंचा और फिर उसके जो इसकी रिपोर्ट निकल के आई आज राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की, वो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि इतना बड़ा घोटाला हुआ और ये घोटाला कैसे हुआ इतनी बड़ी भर्ती में, और इतना घोटाला होना तो मतलब ये संभव नहीं है। लेकिन सरकार के जो मंत्री थे या सरकार के जो अधिकारी थे उन सभी में किसी भी अधिकारी ने ये बात मानने को नहीं राजी हुआ और सभी ये लोग यही कहते रहे कि इस भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है। दोस्तों घोटाला क्या था, जो आयोग की रिपोर्ट निकल के आई थी उसके हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें ओबीसी को 27% की जगह पर 3.86% आरक्षण दिया गया, जबकि SC/ST समाज को 21% की जगह पर 16.2% आरक्षण दिया गया। ये आयोग की रिपोर्ट की जो निकल कर सामने आया था और ये अखबारों की चर्चा का विषय भी बना हुआ था। तो ये जब मामला निकल के सामने आया और उसमें ये आरोप लगाया गया था कि जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें जब कोई भी SC OBC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है यदि वो नंबर जनरल कैटेगरी के नंबर बराबर लाता है तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाता है और उसकी जगह पे जो भर्ती जो सीट खाली होती है उसमें अन्य उसके जो उस कैटेगरी में आते हैं लोग उनको वो सीट दे दी जाती है। ये नियम के अनुसार ही इस नियम के अनुसार भर्ती की जाती हैं। ये सब आरोप आने के बाद जब 2022 में चुनाव आया तो काफ़ी मामला ये चलता रहा काफ़ी जो उसमें उसके बाद सरकार ने कहा कि ये 6800 शिक्षक की भर्ती कराई जाएगी, उसमें लिस्ट बनाई और वो भी काफ़ी मामला। दूसरा इसका मामला जब इतना हुआ, लगभग जो अभ्यर्थी थे
जो 3 महीने के भीतर चयन सूची को संशोधित करके जो योग्य लोग हैं उनको नौकरी में लिया जाए और जो गलत लोग हैं उनका निर्णय सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। हम लोग यहाँ पर इस CID पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जिन अधिकारियों ने आरक्षण का घोटाला किया उन्हीं अधिकारियों के हाथ में हमारा भविष्य दोबारा सौंप दिया गया है। तो हमें इस बात का पूरा अंदेशा है, हमें डर है इस बात का कि अधिकारी फिर दोबारा इस मामले को डिरेल करेंगे, दोबारा इसको सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर जाने के लिए छोड़ देंगे। उसमें काफी दिन लोगों ने इन्होंने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान काफ़ी ये मामले भी सामने आए, काफ़ी इनको प्रताड़ित किया गया, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गईं, लेकिन कोई भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं हुआ और यही कहते रहे कि इसमें भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है। दोस्तों अब जब अंततः दूसरा मामला ये था कि जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं और इसके बीजेपी की जो मुख्य बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के जो नेता हैं जो इसमें पार्टी में ही शामिल हैं, वो भी इस मामले में लास्ट में चुनाव 2022 के चुनाव के टाइम ये उनके द्वारा कहा गया कि इसमें भर्ती में घोटाला ये संविधान के अनुसार भर्ती नहीं की गई हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो निषाद जो इनके सहयोगी थे, उन सभी लोगों ने इस पर ये भी आरोप लगाए थे। अब ये जब मामला सामने आ गया, जब हाईकोर्ट ने इसको पूरा ये मामला जब कैंसिल किया, तो कैंसिल होने के बाद जो अनुप्रिया पटेल हैं और केशव प्रसाद मौर्य हैं, इन लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल इसमें सामाजिक न्याय नहीं किया गया था और ये जो पालन संविधान के अनुसार भर्ती नहीं की गई थी और निर्णय आया है उसका इन लोगों ने स्वागत किया है। अब दोस्तों अब ये मामला ये है कि जब आपस में एक वोट बैंक के बहाने जब एक नेता आज की बुराई कर रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही था इसमें बिल्कुल, और दूसरा नेता उसकी पक्ष में कह रहा कि हाँ ये स्वागत करने योग्य है, ये इसमें घोटाला हुआ है। तो दोस्तों ये भी एक स्ट्रेटजी है कि एक ही पार्टी के लोग हैं और एक पार्टी का नेता है, उसकी कह रहा है कि ये स्वागत है और ये लोगों का जो घोटाला हुआ है, दूसरे पार्टी के उसी पार्टी के लोग कह रहे थे घोटाला नहीं हुआ है। दोस्तों अब मामला हमने इस बात पे जो कहना चाहे कि जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अब फिर वही हाईकोर्ट ने कह दिया कि दोबारा लिस्ट बनाओ, मेरिट लिस्ट बनाइए, और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के उसमें ये लग रहा था कि सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, लेकिन ये मामला नहीं आया और सरकार ने इसको आगे कोर्ट में जाने से अभी फिलहाल मना किया है और इसी कोई दूसरा रास्ता सरकार निकलना चाह रही है। दोस्तों रास्ता अब क्या निकलेगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी भर्ती हुई 69,000 में, इसके जो लोग थे, जो अधिकारी थे, इनके अधिकारी में के जो हाथों में जो बागडोर होती है वही इस पूरी भर्ती को पूरा जो रूपरेखा तैयार करते हैं और उसके अनुसार पूरी भर्ती की जाती है। दोस्तों मामला ये है कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ये भर्ती में घोटाला हुआ है, तो इस भर्ती का अब जिम्मेवार कौन है, ये जिम्मेवारी कौन सा अधिकारी लेगा, कौन सा मिनिस्टर लेगा, कौन सा मंत्री लेगा कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। इतनी बड़ी घोटाला होने के बाद अब जो भर्ती के जो नई भर्ती जो लिस्ट आएगी उसमें जो जिन लोगों की नौकरी जाएगी, सर जो आप देखते हैं जब नौकरी आपकी लग जाती है तो सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ जाता है और लोग क्या क्या अपने जो अनुसार के उसमें इनकम के आधार पर अपनी ज़रूरतों को लोग अपने बढ़ जाती हैं और तमाम चीज़ें करने जो लेना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ें अपना लंबी EMI पे खरीदते हैं। तो उन लोगों को ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, इनको सरकार अब क्या इनका क्या दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढेगी, ये भी एक देखने विचार करने योग्य बात रहेगी। दोस्तों अब ये देखना है कि इन लोगों के जिन लोगों की नौकरी जाएगी, जाने के बाद इन पे सामाजिक प्रताड़ना झेलेंगे और जो जिन लोगों को 4-4 साल हो गए नौकरी करते, अब उनकी नौकरी जाएगी तो उन पे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों एक मामला था अभी जो आपका जो पड़ोसी स्टेट हरियाणा है, इसमें जो जब एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला उनको अंत में आके जब ये अभी उनको जेल हुई थी, आप अंदाज लगा लीजिए भर्ती घोटाले में इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री को कितनी सालों बाद उनको जेल में जाना पड़ा था। अब इस यहाँ पे ये हाईकोर्ट का मामला है, हाईकोर्ट ने इसमें दोबारा लिस्ट मेरिट बनाने को कहा गया है। अब इसमें ये भी जिम्मेवारी तय की जाएगी कि किन लोगों के चलते घोटाला हुआ, किन लोगों को इसमें कानून की इसमें इनको सजा दी जाए। तो दोस्तों ये सरकार का मामला है, सरकार इस पर क्या करेगी ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोगों की सब काम था इस बात पे लोगों को अपनी राय रखने का। तो ये अब देखते हैं क्या इसके मामले में अभी लिस्ट बन के तैयार होके आती है तो ये सामने आएगी।
दोस्तों, जब ये हाईकोर्ट का जो इसका निर्णय आने के बाद भी अभी जो इसके छात्र थे और वो पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अभी भी ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारे लिए ठोस आश्वासन, ठोस लिखित में हमारे लिए शेड्यूल जारी किया जाए, कब हमें नियुक्ति मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी, ये काम नहीं चलेगा। और किसको निकालना है, किसको अंदर रखना है, ये सरकार का काम है, ये अधिकारियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और हम लोग इतना बस रिक्वेस्ट करने आए हैं यहाँ पे, और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारी नियुक्ति के लिए ठोस शेड्यूल जारी नहीं हो जाएगा, लिखित में नहीं जारी हो जाएगा। ये अधिकारी यहाँ अंदर से आके यहाँ बोलेंगे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया नहीं जाएगा। और उन लोगों का कहना है कि कब ये सरकार मुझे पूरा आश्वासन दे कि कब तक ये लिस्ट बना के तैयार करेंगे। अभी भी धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और इससे संतुष्ट नहीं हैं, कि सरकार पे भरोसा नहीं है कि कितना। अभी उनका ये कहना है कि वही जो सरकार ने ही घोटाला किया है, उन्हीं अधिकारियों को फिर ये काम दे दिया गया है, तो ये कितना सफल होगा, कितना इसमें पालन किया जाएगा, ये उनको संदेह में है। तो अभी ये सरकार का फैसला है, सरकार 3 महीने के अंदर इसको लिस्ट बना के देगी, तब ये दोबारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।